राम राम। मैं देवांशु। बटेश्वर पर मैंने सबसे अधिक समय जो है लगाया है। अपने मंदिरों की जो यात्रा की जो श्रृंखला है मेरी, उसमें मैं बार बार यहाँ आया हूँ क्योंकि ये एक विस्मयकारी स्थल है। और मैंने आपसे पहले कई बार कहा कि यहाँ पर 200 मंदिरों का समूह था और जिन्हें 13वीं शताब्दी या 12वीं-13वीं शताब्दी के आसपास तोड़ा गया, फिर बार बार तोड़ा गया होगा क्योंकि जिस स्तर का ध्वंस यहाँ दिखाई देता है वह अदृष्टपूर्व है। मैंने तो नहीं देखा कहीं भी। विजयनगरम होगा दक्षिण भारत में संभवतः। लेकिन अभी चूँकि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि यहाँ पर जीर्णोद्धार के काम चल रहे हैं और मंदिरों को रीसरेक्ट किया जा रहा है, लेकिन आपके लिए ये समझना अत्यंत ही आवश्यक है कि क्यों इन मंदिरों का जीर्णोद्धार एक दुरूह, अत्यंत ही दुष्कर कार्य है। आप मेरे साथ इस भाव यात्रा पर बने रहें। ये आवश्यक नहीं है कि हमेशा आदमी कोई सनसनीखेज बातें करे या नया मंदिर दिखलाते रहे या कहता रहे कि यहाँ पर तो भूत प्रेत ने इस मंदिर को बनवाया, यहाँ एलियन था, ये इस टेक्नोलॉजी से बना है। आप इतिहास में जाएं, सत्य को देखें, उससे परिचित हों कि क्या हुआ था और जो हो रहा है या जो होने वाला है उसमें जो कठिनाइयाँ आ सकती हैं या जो मुश्किलें हैं उसको आपको जानना चाहिए, ताकि आप बिना क्रोधित हुए वर्तमान परिस्थिति को समझ सकें। आप मेरे साथ इस भाव यात्रा पर बने रहें। मैं आपको प्रमाण दूंगा कि इन मंदिरों का निर्माण क्यों इतना कठिन है। बटेश्वर में जब हम प्रवेश करते हैं तब सबसे पहले दाहिनी ओर यह एक अधिष्ठान है। मैं आपको इसके ऊपर लिए चलता हूँ। आप मेरे साथ धैर्यपूर्वक बने रहें। यह आप देखिए, आप मेरे सामने ये एक विशालकाय अधिष्ठान है जिसे हम प्लेटफॉर्म कहते हैं इंग्लिश में। उसके ऊपर एक बड़ा सा मंदिर हुआ करता था। ये पूरी तरह से ध्वस्त है। इसमें आप कुछ भी नहीं जानते कि कौन सा पत्थर कहाँ लगाना है, कौन सा प्रस्तर खंड कहाँ लगाएगा। इसे वही जान सकता है जो मंदिर निर्माण कला, उसकी वास्तुकला, उसके स्थापत्य का गंभीर अध्येता है, जो उसको अच्छी तरह से जानता है। उसके निर्देशन में ही, उसकी देखरेख में ही इसका पुनर्निर्माण संभव है। और कुछ दक्ष कारीगरों की भी आवश्यकता होगी ताकि वो उन्हें उनके निर्देशों को समझते सुनते हुए उसे फिर से लगा सकें। ऐसे ऐसे अनेक मंदिर हैं यहाँ पर। जिस मंदिर को फिर से बनाया गया है, जो मैंने आपको दिखलाया, वह भी एक बड़ा सा मंदिर है। उसका भी अधिष्ठान बड़ा है, लगभग इतना ही बड़ा था। और इसकी सुंदरता भी आप देख पा रहे हैं। ये अधिष्ठान कितनी सुंदर इसमें नक्काशी है या अलंकरण जिसे हम कहते हैं। पवित्र प्रतीक चिन्ह भी बने हुए हैं इसमें। बाहर गोकुलिया भी है, आप देखते हैं, छोटे मंदिर जैसे बने होते हैं चौकोर जो। और इसके ऊपर एक विशालकाय मंदिर हुआ करता था, शिखर, आमलक और कलश आदि से युक्त, जो कि अब रहा नहीं। हम यही मानते हैं कि निकट भविष्य में इस मंदिर का भी जीर्णोद्धार होगा, यह भी फिर से खड़ा होगा। लेकिन यह इतना सरल होगा क्या? आपके सामने प्रमाण है। आप इस प्रमाण को देख करके अनुभव कर सकते हैं कि इन मंदिरों का जीर्णोद्धार या इनकी पुनर्रचना एक अत्यंत ही कठिन कार्य है, जिसके लिए बहुत अधिक मेहनत, अत्यधिक श्रम, तपस्या, साधना, लगन और निरंतर काम करते रहने की आवश्यकता है। उसके बिना इनका जीर्णोद्धार संभव नहीं है। बटेश्वर के जिन मंदिरों का जीर्णोद्धार अब तक हुआ है, के मोहम्मद की देखरेख में जो पहले हुआ, वे सभी मंडपिका शैली के मंदिर हैं। जो आप मेरे सामने देख पा रहे हैं, वे लगभग एक ही आकार प्रकार के, एक ही संरचना के, एक ही स्थापत्य कला, एक ही वास्तुकला के मंदिर हैं। संभवतः इसीलिए उनको रचना फिर से उतना कठिन नहीं रहा होगा। लेकिन अलग संरचना, अलग आकार प्रकार के और विशालता लिए हुए मंदिरों को फिर से दोबारा खड़ा करना एक दुरूह कार्य है। मेरे सामने जिस मंदिर को आप देख रहे हैं, उसी को मैंने इससे पिछले वीडियो में दिखाया था और ये बताया था कि उसे लगभग पूर्ण किया जा चुका है। उसी तरह से इन मंदिरों को भी अपना गौरव, अपना वैभव प्राप्त होगा। थोड़ी सी प्रतीक्षा हमें करनी होगी, हमें धैर्य रखना होगा, क्योंकि यह कोई खेल नहीं है। यह एक अत्यंत ही कठिन, अत्यंत ही दुरूह कार्य है। संभवतः मैं अपनी बात आप तक पहुंचा सका होऊंगा और यह स्थापित कर सका होऊंगा
कि हमें भविष्य के लिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है। भारत के ये गौरवशाली स्थल, ये जो धरोहरें हैं, ये अपनी मूल रूप को पुनः पा सकेंगी, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।